जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल बड़ा अमावस्या है, सोमवती अमावस्या भी है और शनि जयंती भी है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो अमावस्या तिथि होती है, अमावस्या 12 अमावस्या पूरे वर्ष में आती है और माह में एक बार आती है। तो अमावस्या तिथि जो होती है वो विशेष रूप से पितरों से संबंधित होती है। इस दिन आप पितरों से संबंधित अपने कार्य करते हैं, अमावस्या निकालते हैं और पितरों को प्रसन्न करते हैं। जिनके घर में पितरों की परेशानी होती है, जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है, उनको पितरों की अमावस्या अवश्य ही करनी चाहिए। जैसे जैसे आप अमावस्या करते हैं वैसे वैसे आपके जो पितृदोष है वो कम होता जाता है। आपके घर में अगर पितरों से संबंधित कोई परेशानी है तो उसमें शांति आने लगती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिनके घर में पितरों की समस्या होती है उनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, उनके घर में बरकत नहीं होती और उनके घर में बीमारियां भी रहती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अमावस्या ज़रूर निकालनी चाहिए। लेकिन अब एक बात आती है कि पितृ हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको मरे हुए व्यक्ति स्वप्न में दिखाई देते हैं। मरे हुए व्यक्ति में उनके अपने घर परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे कि कोई दादी हैं, दादाजी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ताई हैं, या माता पिता हैं, कोई बहन है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो बहन दिखाई देती है, भाई दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें मृत व्यक्ति स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि जो स्वप्न में मृत व्यक्ति दिखाई दिए हैं वो व्यक्ति हमारे पितृ हैं। लेकिन पितृ जो होते हैं उनकी पहचान अलग होती है, क्योंकि स्वप्न में आपको प्रेत भी पितरों का रूप लेकर के दिखाई देते हैं। तो इसलिए आपको ये अंतर जानना चाहिए कि क्या वो पितृ हैं या आपको स्वप्न में प्रेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब भी कभी आपको पितृ दिखाई देते हैं तो पितृ स्वप्न में हमेशा श्वेत वस्त्रधारी होते हैं, यानी सफ़ेद रंग के वस्त्रों में वो दिखाई देंगे। आपके जो बड़े दादा हैं, परदादा हैं या पिताजी हैं, वो आपको एक सर पे पगड़ी पहने हुए दिखाई देंगे, कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती आपको दिखाई देंगे, हाथ में लाठी लेके दिखाई देंगे, वृद्ध अवस्था में दिखाई देंगे। और अधिकांशतः जो पितृ दिखते हैं वो वृद्ध अवस्था वाले ही ज़्यादातर दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात, या तो पितृ, आप देखिए, पितृ हमेशा आपको जो दिखाई देते हैं वो आपको आशीर्वाद देने के लिए दिखाई देते हैं, क्योंकि पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं। और पितृ जो होते हैं हमारे कुल के व्यक्ति होते हैं और हमारे जो कुल के कहते हैं एक देवता स्वरूप होते हैं। पितरों का जो स्थान होता है वो देवतुल्य होता है। तो ऐसी परिस्थिति में पितरों का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और सबसे पहले कोई भी अनुष्ठान करने से पहले, कोई भी साधना आरंभ करने से पहले पितरों को पूजा जाता है। अगर आप हवन भी कराते हैं तो हवन में भी पितरों की हेतु आहुतियाँ दी जाती हैं, क्योंकि पितरों का स्थान आपके जीवन में देवतुल्य होता है और पितृलोक में पितृ हमारे निवास करते हैं। तो आपको जो पितृ दिखाई देते हैं, आप देखते हैं कि आपके जो मृत परिजन हैं वो आपको स्वप्न में कभी कभी कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि हमें खाने के लिए दे दो, हम भूखे हैं। तो इस तरह से पितृ कभी मांगते नहीं हैं। वो आपसे कभी किसी प्रकार की कोई मांग नहीं करते, केवल वो आपको दिखाई देंगे। और दिखाई भी इस प्रकार से देंगे कि वो आपके लिए कुछ अनिष्ट करते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जो प्रेत होते हैं वो आपको हमेशा कुछ मांगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो आपके मृत परिजन का रूप धर के आपसे सामान की डिमांड करते हैं, आपसे खाने पीने के लिए मांगते हैं और आपसे किसी भी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ आपके मृत परिजन का रूप लेकर के आपके जो मृत परिजन होते हैं उनका रूप लेकर के आपसे शराब तक भी मांगते हैं। तो इस तरह के अगर आपको कोई भी चीज़ आपको मांगते दिखाई दें जो आपकी मृत परिजन है, तो आपको वो चीज़ उनको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपसे मांगते हैं तो वो अपने आप को तृप्त करने के लिए मांगते हैं। पितृ कभी भी आपसे कोई चीज़ मांगते नहीं हैं, आपको स्वयं ही उनके निमित्त दान आदि करना होता है। और दूसरी बात, जो पितृ हमारे होते हैं, अगर आपको वो नंगे दिखाई देते हैं, पितृ आपको नंगे दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपके दादाजी आपको नंगे दिखाई दे रहे हैं, आपके चाचा हैं, या कोई भी पुरुष
पुरुष आपको, आपका जो पितर है वो आपको नंगा दिखाई दे सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उनके कपड़े दान देने चाहिए। कपड़े से जैसे कि आप कुर्ता पजामा दे सकते हैं, गमछा दे सकती हैं सफ़ेद रंग का, और जो पितरों को कपड़े जाते हैं वो सफ़ेद रंग के ही जाते हैं। पितरों को जो भोजन मिठाई जाती है वो सफ़ेद रंग की जाती है। जो भी वस्तुएं पितरों के निमित्त दान की जाती है वो कोशिश करके सफ़ेद रंग की ही होती है। और पितरों को सबसे जो अति प्रिय होती है वो खीर का भोग होता है। पितरों को खीर का भोग दिया जाता है। तो इस प्रकार से सफ़ेद रंग की चीज़ें ही पितरों को दान में दी जाती हैं और उनके निमित्त सफ़ेद चीज़ों का ही दान किया जाता है। जो आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं मृत परिजन, वो क्या करते हैं, वो उनका अंतर आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि अगर वो आपसे कोई भी चीज़ मांगते हैं, जैसे कि आपसे भोजन मांगते हैं, आपसे मदिरा मांगते हैं, या कोई तामसिक भोजन आपसे मांगते हैं, तो आपको कभी भी वो चीज़ें उनको नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये जो प्रेत होते हैं ये पितृ बन के अपनी स्वयं की तृप्ति से आपसे भोजन चाहते हैं, और अगर आप इनको एक बार भोजन दे देते हैं तो ये आपके पीछे पड़ जाते हैं। फिर ये आपको बार बार स्वप्न में दिखाई देंगे और आपसे अलग अलग वस्तुओं की मांग करते रहेंगे। दूसरी बात, कई बार आपको देवता भी दिखाई देते हैं। कुछ देवता ऐसे होते हैं जो आपसे भोग मांगते हैं कि हमें भोग चाहिए, या कोई आपको पीर के रूप में दिखाई देगा कि पीर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सपने में पीर को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, पीर पे जाकर के चादर चढ़ा आते हैं, पीर पे जाकर के प्रसाद चढ़ा आते हैं। या फिर अगर आपको कोई देवता दिखाई देता है जो कि किसी भी प्रकार का भोग मांग रहा हो, तामसिक भोग मांग रहा हो, तो कभी भी जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो अपना भोग प्रसाद इस प्रकार से स्वप्न में नहीं मांगती हैं। दिव्य शक्तियाँ अगर आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं तो वो आपको केवल दर्शन मात्र के लिए दिखाई देंगी, आपको कुछ देती हुई दिखाई देंगी। आपसे कुछ मांगती हुई कभी भी दिव्य शक्ति आपको नहीं दिखाई दे सकती। अगर आपसे कोई भी चीज़ की डिमांड करी जा रही है, स्वप्न में आपसे कुछ मांगा जा रहा है, तो वो 100% प्रेत ही हैं, जो कि देवताओं का रूप भी रख के आपको दिखाई देते हैं, जो कि मृत परिजनों का रूप रख के भी आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये अंतर जानना चाहिए कि वास्तविक रूप से हमें स्वप्न में दिखने वाली आत्माएं प्रेत हैं या सात्विक शुद्ध आत्माएं हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते ही आपको ये अंतर करना है। और पितरों के निमित्त आप अगर चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न कीजिए, उनके निमित्त अमावस्या निकालिए। सबसे उत्तम कार्य अमावस्या निकालने का होता है। पितरों के निमित्त आप वस्त्र भी दान करें, भोजन दान करें, सफ़ेद भोजन दान करें, लेकिन प्रेतों के लिए आप कोई भी दान ना करें, प्रेतों को कोई भी भोजन दान ना करें। अगर आपको कोई भी डिमांड करता दिखता है तो बिल्कुल भी उसे वो चीज़ ना दें। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको जान लेते हैं तो आप बड़ी भारी परेशानी से बच जाते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।